कभी दुख के किस्से कहेंगी, कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी, गजल गीत दोहे की नदियां बहेंगी, हमें याद करता रहेगा जमाना, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी। छुएगा विचारों का, आज किताब लिख दी गई है, कल भी होगा। लोग कह रहे हैं कि ये मीडिया या मतलब ये चीजें कि अब पुस्तकों का समय जा रहा है, नहीं, कभी नहीं। पहले भी पुस्तकें नहीं, आज भी पुस्तकें रहेंगी, कभी न कभी इस पर कुछ न कुछ होता रहेगा। छुएगा विचारों का आकाश, हमारी किताबों की दुनिया, लिखेगा हमारा भी इतिहास कोई, लिखेगा हमारा भी इतिहास कोई। और अब मैं आता हूँ इस पुस्तक के विषय में। प्रज्ञांजलि काव्य कुंज श्री आर.पी. ठाकुर जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक के विषय में यह वास्तव में बड़े संघर्षशील जिक्र किया है। और मैं तो कानपुर में रहता था, जब भी लखनऊ आता था तो आदरणीय ठाकुर साहब बुलाते थे, देखते थे हम लोग कि वो कितना परिश्रम कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि देखें, हम लोग इतने लोग हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों के भीतर हर प्रकार के बीज है, हर प्रकार का अंकुरण है। समय पा करके अंकुरित हो जाता है, चाहे आप हो चाहे हम हो। कोई राजनीति में चला जाता है, कोई साहित्य में चला जाता है, कोई बिजनेस में चला जाता है। ठीक ऐसी कुछ परिस्थितियां आर.पी. ठाकुर जी के साथ हुई। ये जो है इस पुस्तक के प्राकथन लेखन हेतु पांडुलिपि देते समय श्री आर.पी. ठाकुर जी ने मुझे बताया कि अत्यंत संघर्षमय परिस्थितियों में ये एक दल विद्यार्थियों का एक दल परीक्षा देने जा रहा था। काफी कठिनाइयों के बाद ट्रेन में सफर करने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचा तो पता चला कि तिथि स्थगित हो गई है। और बच्चों के दुखी मनोदशा को देखकर उनके प्रति एक संवेदना जागृत हुई। यो खोल बच्चे रात भर भीड़ में इतने रहे और सवेरे पता चला परीक्षा कैंसिल हो गई। मित्रों, यहाँ जो है याद आता है वाल्मीकि जी का वो कि वाल्मीकि जी बैठे थे, क्रौच आनंद देख रहे थे। उसी समय एक बहेलिया आती, आप कवि हुए वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों पर चुपचाप, वही होगी कविता अनजान, वही होगी कविता अनजान। तो इसी प्रकार आदरणीय ठाकुर कुबंधन का शिकार हो रहा, परीक्षार्थी टलने से परीक्षार्थी परेशान हो रहा, डिग्री लेकर परीक्षार्थी निराशा सड़कों पर सो रहा, प्रतियोगी विद्यार्थी पढ़ते उम्र से निराश हो रहा। ये आप देखें कि उन्होंने उन परिस्थितियों को काव्यबद्ध किया, कविता में बांधा। ये वर्ष 2002 की घटना है। अभ्यास दोनों गुण एक साथ मिले हैं। रचनाकार की रचनाएं बहुधा प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय भावना, लोक कल्याण आदि भावनाओं से ओतप्रोत है। उनकी विचारधारा में वैज्ञानिकता का पुट है। इन रचनाओं में कवि की वैज्ञानिकता एवं पर्यावरण का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। कवि अपनी रचनाओं से सचेत भी करता है कि जीवन रक्षक ऑक्सीजन हेतु जीव जंतु वनस्पति जल निधि आदि का प्राकृतिक संरक्षण, जंगली प्राणियों पर दया करें, किसी भी स्थिति में मानवीय स्वार्थ के लिए वन का दोहन न करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी पुस्तक जो है वो समाज का मार्गदर्शन करती है। कदाचित यह सत्य है कि मानव का चेतन धीरे धीरे प्रज्ञाशीलता की ओर बढ़ता गया और संबंध के तार एक दूसरे से जुड़ते गए। अनुभूति अंतःकरण को और सशक्त करती गई। कवि का अंतर्मन जानना भी चाहता है। अनजान अपरिचित अनभिज्ञता से भी दिल में कुछ कुछ अनुभूति होती है। न जाने किस जन्म का रिश्ता है जो एक दिल को दिल से जोड़ता है। ये आपकी पंक्तियां हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ध्वनि है, ओम गुंजायमान है, जो अलौकिक प्रवाह शक्ति का परिचालक है, जिसके चिंतन से अत्यंत आत्म शांति प्राप्त होती है। इसमें कवि के वांग्मय का दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। कवि की संवेदना इस ओर भी पहुंचती है जहां प्रकृति ने किसी मानव के अवयव सृजन में कमी कर दिया है। कवि का ध्यान किन्नरों की ओर भी जाता है। देखिए, यह एक अछूता विषय है। इस समय जो है
ये ज्वलंत विषय हो गया है। दिव्यांगता के अभाव में उनका जीवन अभिशप्त सा हो जाता है। कवि ने अपनी उपदेशात्मक रचना में आपसे बताएं, इसकी भूमिका मुझे लिखने को मिली थी। मैंने आपसे कहा था आरपी ठाकुर जी से कि ये पुस्तक जो है इसको आप पुस्तकाकार रूप में दें, लेकिन ये एक संदर्भ लिख चुके थे, इसलिए एक पुस्तक में भी ये विषय आ गया है और बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। शल्य चिकित्सा से संभव है वैज्ञानिक युग में ट्रांजिस्टर का इलाज, पेनलाइज इम्प्लांट, शल्य चिकित्सा, महिला पुरुष होते स्वास्थ्य तैयार, ये सब आपकी पंक्तियां हैं। शिक्षा, रोजगार गारंटी और सर्जरी से करे पालेंगे का कल्याण। संपूर्ण पुस्तक में वीर रस, श्रृंगार रस एवं शांत रस की प्रधानता है। अलंकारों में अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण एवं अन्योक्ति अलंकारों का बाहुल्य है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि पुस्तक पर बोला जाए तो बहुत समय चाहिए उस पर, क्योंकि आपने एक एक शब्दों में वो एक एक बूंद में एक समुद्र भर दिया है। इस प्रकार का मतलब आपने पुस्तक तैयार की है। और अंत में मैं समझता हूं कि एक पुस्तक से ही आपका मैं विराम देना चाहता हूं। पुस्तक स्वयं कहती है आपसे, गीत, दोहे और कविता और मुक्तक हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी की एक पुस्तक हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी की एक पुस्तक हूं। भूलते हो तुम अहर्निश सोचती हूं मैं, भूलते हो तुम अहर्निश सोचती हूं मैं, चोट लगती है तुम्हें पर भोगती हूं मैं। पत्थरों से भी न टूटे सख्त दर्पण हूं, जो कभी मरता नहीं मैं वो समर्पण हूं। थरथराते आंसुओं की मुक्त बंधक हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी की एक पुस्तक हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी की एक पुस्तक हूं। जरा सा संकेत भी लेने जो है ये तो कीर्ति के सोपान पर बढ़ती रहूंगी मैं, कीर्ति के सोपान पर बढ़ती रहूंगी मैं, आज की सारी कथाएं कल कहूंगी मैं। और सृष्टि की जादूगरी मेरे स्वरों में है, और वक्त का इतिहास भी तो अक्षरों में है। वेदनाओं में खुशी की मौन दस्तक हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी की एक पुस्तक हूं। और 4 पंक्तियां मुख्य रूप से आदरणीय ठाकुर साहब। रोशनी बनकर धरा पर झिलमिलाती हूँ। पुस्तकें बहुत लिखी जा रही हैं, कोई इज्जत करता है, कोई नहीं करता है, लोकार्पण होता है, उसको लोग पढ़ते हैं अथवा जाकर के रख देते हैं, लेकिन जिसने लिखा है, जिसने सृजन किया है, जिसने रचा है, उसके लिए क्या है वो जानते हैं। रोशनी बनकर धरा पर झिलमिलाती हूँ, घाटियों में भी तुम्हारे गीत गाती हूँ। अब कौन कहता धूल से मैली हुई हूँ मैं, चांद सूरज की तरह फैली हुई हूँ मैं। ये न समझो जीवन जर्जर या निरर्थक हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी की एक पुस्तक हूँ। चलिए मैं कन्हैया लाल राजवंशी जी को इस बीच बुला रहा हूँ, वो आए। कन्हैया लाल राजवंशी जी, आप बीच में आकर कहीं चले गए, आपका कई बार नाम लिया गया, आप आमंत्रित करेंगे अन्य साथी। धन्यवाद। महा विद्वान पुरुषों को, साथियों को नमन करता हूँ। और आदरणीय ठाकुर साहब ने जो कृति लिखी है, साहित्य जगत में उभरते हुए सितारे हैं और कर्मठ योगी और कर्मयोगी हैं, इन्होंने प्रकाश फैलाया है, जिनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सफलता के लिए। कविता का शीर्षक है भूलो मत गरिमा। अंबर में जब से चमके सविता, झलके तब से सागर सरिता। अंबर में जब से चमके सविता, झलके तब से सागर सरिता। झलक रहे मन प्याली प्याला, निर्तुल्य है प्राण सुधा। झलक रहे बन प्याली प्याला, निर्तुल्य है प्राण सुधा। हरियाली से हुई मनोहर झूम रही है वसुंधरा, हरियाली से हुई मनोहर झूम रही है वसुंधरा। पृथ्वी ने और भानु सविता पर हो रही निछावर, किरणें भेजे अविरल सविता। कल कल करती रहती सरिता, कल कल करती रहती सरिता।
सस्य श्यामला होकर धरती प्राण तत्व से आगर बनती। सस्य श्यामला होकर धरती प्राण तत्व से आगर बनती। अब नर को फिर कैसी दुविधा, अब नर को फिर कैसी दुविधा, सविता ने ही सजवाई वसुधा, सविता ने ही सजवाई वसुधा। पृथ्वी से सबकी पैदाइश, पृथ्वी से सबकी पैदाइश, करें सभी इसकी पैमाइश, करें सभी इसकी पैमाइश। पृथ्वी सविता की करे परिक्रमा, पृथ्वी सविता की करे परिक्रमा, भूल रहा नर के यह गरिमा, भूल रहा नर के यह गरिमा। पृथ्वी सविता का अनुपम खेल, पृथ्वी सविता का अनुपम खेल, सृष्टि हेतु चल रही रे, सृष्टि का नर समझे खेल, सरित सिंध सम रखे मेल, सरित सिंध सम रखे मेल। धन्यवाद कन्हैयालाल नंदवंशी जी। आज या भारत में लेडी डॉक्टर ड्राइवर से कभी नहीं शादी करती। आपके यहाँ कैसे कर लिया उसने? तो उसने बताया एक ड्राइवर जो है वो 50 आदमी 60 आदमी उनकी जिंदगी अपने हाथ पर लेकर चलता है और वो उतना ही कॉम्पिटेंट है, उतना ही जिम्मेदार है जितना कि डॉक्टर जिम्मेदार है। अगर ड्राइवर ठीक से अपनी गाड़ी को चलाएगा तो डॉक्टर के पास ज़्यादा मरीज नहीं पहुंचेंगे। आज हमारे मंच के ड्राइवर श्री डॉक्टर सुरेश उजाला जी हैं। आप उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में उपनिदेशक रह चुके हैं और एक पत्रिका उत्तर प्रदेश मासिक का संपादन भी इन्होंने किया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप आएँ और अपनी रचना से और श्री आर.पी. ठाकुर के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। श्री सुरेश उजाला गया है तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ गई है और आप पी ठाकुर साहब हमारे बीच आर.पी. ठाकुर साहब मौजूद हैं। आप बहुत ही उनका व्यक्तित्व हमारे बीच हैं। जब वो कविता लेकर शुरू में हमारे पास आए, मैं सूचना विभाग की पत्रिका का कार्य किया और निरंतर मैं कार्य को करता रहा। मैंने उस समय भी ठाकुर साहब से एक ही आग्रह किया था कि आप निरंतर लिखते रहें। लिखते रहने से आदमी भाई जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो लिखेगा वो बढ़ेगा। मैं एक लघु कथा का सहारा लेते हुए मान्यवर, एक व्यक्ति के घर के सामने बहुत बड़ा पहाड़ और पीछे गहरी खाई थी, लेकिन वो व्यक्ति रोजाना तसला, फावड़ा, कुदाल लेकर उस चट्टान के पास जाता, उस चट्टान को काटता, अपने तसले में भरता और पीछे जो है वो खाई में भरने के लिए उसको पीछे डाला करता। निरंतर वो कार्य किया करता था। दूर दराज से एक व्यक्ति उनको ये कार्य करते हुए देखता था, उससे रहा नहीं गया। एक दिन वो उसके पास पहुंचा और उनके कंधे पर हाथ रखकर कि एक्सक्यूज मी प्लीज, कहने लगे जी बताइए। कहने लगे मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आदमी की औसतन आयु 100 वर्ष होती है। कबीर दास जी 120 वर्ष जिए थे, चलो 120 वर्ष मान लेते हैं। क्या 120 वर्ष की इस अल्पायु में जो सामने की चट्टान है, पहाड़ है, इसको आप काट पाएंगे? या पीछे की जो खाई है इसको आप भर पाएंगे? तो उस व्यक्ति ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया कि ये कार्य हमारे पूर्वजों के समय से हो रहा है। वर्तमान में इस कार्य को मैं कर रहा हूं, मेरे बाद इस कार्य को मेरा बेटा करेगा, उसके बाद उसका बेटा करेगा, उसके बाद उसका भी बेटा करेगा। मेरा अटल विश्वास है कि एक ना एक दिन ये सामने से पहाड़ भी आते। मैंने ये निवेदन